हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें मिसिंग टर्म ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मिसिंग टर्म फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखो यहाँ पे x और y का डाटा दिया है, उसमें ये जो y का डाटा है उसमें ये एक टर्म मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो x का डाटा दिया है उसमें ये इक्वल इंटरवल में दिया है कि नहीं, क्योंकि दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले वो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें x का डाटा इक्वल इंटरवल में होता है और दूसरे वो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें x का डाटा अनइक्वल इंटरवल में होता है। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो देखो जो x का डाटा है वो इक्वल इंटरवल में है। देखो यहां पे 2, 4, 6, 8, 10 इनके बीच में जो है वो 2, 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये इक्वल इंटरवल में है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम इसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करो या तो आप फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज करो। तो ये प्रॉब्लम हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करके बताएंगे। फंक्शनल पॉलिनोमियल से कैसे सॉल्व करना वो हम आगे आने वाले दिनों में बताएंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो चलो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, जो टर्म मिसिंग है वो टर्म मान के चलेंगे कि वो ए है। आप कोई भी यहां पे अल्फाबेट ले सकते हैं, ए बी सी या कोई भी आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पे एज अ ए ले लेंगे। तो ये हम यहां पे पहले मेंशन कर लेंगे, लेट द मिसिंग टर्म इज ए। लेट द मिसिंग टर्म इज ए, ठीक है। ये हमने यहां पे कंसीडर कर लिए और अब हमें इसको बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल सॉल्व करना है। तो देयरफॉर हम यहां पे लिख लेंगे, देयरफॉर बाय फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बाय फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो अगर हमें इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करना है तो चलो यहां पे पहले हम एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने टेबल बना लिए है और अब ये टेबल में हम डाटा पुटअप कर लेंगे। तो सबसे पहले x का डाटा यहां आएगा और y का डाटा यहां आएगा, ठीक है। x और y का जो डाटा है वो हम लिख लेंगे और एक बॉक्स हम छोड़ के लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने y का डाटा लिख लिए और यहाँ पे हमने जो मिसिंग टर्म था, मिसिंग टर्म की जगह हमने यहाँ पे a लिख लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया था स्टेटमेंट लेट द मिसिंग टर्म इज a, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने x और y का डाटा लिख लिया है और अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में आगे क्या करेंगे, देखिए आगे की जो कॉलम्स है उसमें हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करना है। तो नेक्स्ट कॉलम में आएगा यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, तो ये हम लिखेंगे दैट इज डेल्टा ऑफ y। देन नेक्स्ट में आएगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, दैट इज डेल्टा स्क्वायर y। इसमें आएगा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, इट मींस डेल्टा क्यूब y। और इसमें आएगा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ y, ठीक है। डेल्टा माने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो डेल्टा जब कभी भी अगर कोई फंक्शन में लगता है तो आपको फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना होता है, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का वो रूल है, ठीक है। तो चलो हम यहां पे कर लेंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, डेल्टा ऑफ y, इट मींस डेल्टा ऑफ y, इट मींस यहां पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। इसका मतलब ये जो y का डाटा है इसका आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ले लेना है। तो ऐसे में फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है। तो देखो हम ये दोनों के लिए यहां पे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए जब आप ये दोनों के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वैल्यू और ये हो जाएगा करंट वैल्यू। तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, इसका मतलब इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और जो कुछ भी रिजल्ट है वो हम यहां पे लिखना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा 0.3732, हम लिखेंगे 0.3732। आप चाहे तो यहां पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, तो ये आंसर उसका ऐसा आएगा। देन यहाँ पे भी ये दोनों के लिए हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ये है फॉरवर्ड वैल्यू, ये है करंट वैल्यू। तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, ठीक है। a माइनस 4.7046 उसका रिजल्ट आपको यहाँ बीच में लिख लेना है। तो हम लिखेंगे a माइनस 4.7046, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों के लिए भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का रिजल्ट लिख लेना है। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वैल्यू और ये हो जाएगा करंट वैल्यू। तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू आपको करना है, इसका मतलब 5.67 हम लिखेंगे 5.6713 माइनस ऑफ a, ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे भी हम उसी तरह से कर लेंगे। देखो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू हम कर लेंगे। तो ये 7.1154 माइनस 5.6713, तो इसका रिजल्ट आएगा, देखो ये हमने रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है 1.4441। इस तरह से ये हमने
पहला कॉलम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब ये देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y ये हमने निकाल लिए, दैट इज डेल्टा ऑफ y। और अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज डेल्टा स्क्वायर y हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा स्क्वायर y फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, डेल्टा ऑफ y का डाटा यूज करना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y के लिए हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का डाटा यूज करेंगे। तो यहां पे बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इसके पहले किए थे। तो देखो इन दोनों के लिए हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू। तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, उसका रिजल्ट यहां लिखना है। उसी तरह से ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, उसका रिजल्ट यहां लिखना है। और यहां पे भी इन दोनों में ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करो, रिजल्ट आपको यहां लिखना है। तो यहां पे क्या होगा, देखो 1 माइनस 4.7046 माइनस 0.3732। तो ठीक है, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा उसमें ए तो रहेगा प्लस में वो एज इट इज, लेकिन इन दोनों में एडिशन हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, इसके सामने भी माइनस रहेगा, ठीक है। ये दोनों में एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट रहेगा उसमें भी माइनस रहेगा, तो वो आएगा दैट इज 5.0778। तो हम लिखेंगे 5.0778। आप चाहे तो रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, साइड में ऐसा रफ कैलकुलेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप रफ में लिखते हैं तो ये माइनस ये है, तो कुछ ऐसा है दैट इज a माइनस ऑफ 4.7046 माइनस ऑफ 0.3732। देखो ऐसा है, तो इन दोनों में हमने एडिशन कर लिए तो ये ऐसा आया, ठीक है। और यहां पे भी देखो ये टर्म माइनस ये टर्म करना है, तो ये देखिए रफ में आपको बता रहे 5.6713 माइनस ऑफ a, ठीक है। और ये माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 4.7046 ऐसा, ठीक है। तो जब आप इसके सामने माइनस यूज करेंगे तो ये माइनस से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये a का टर्म माइनस हो जाएगा और ये टर्म प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म में एडिशन हो जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा 10.3759। हम लिखेंगे यहां पे 10.3759 माइनस ऑफ ट्वाइस ए, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ ट्वाइस ए। इस तरह से ये हमने रिजल्ट लिख लिए। और अब नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करना है, यहाँ पे इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। तो ये देखिए ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो ये देखिए ये वैल्यू माइनस ऑफ ये, तो ये टर्म माइनस हो जाएगा और ये टर्म प्लस आ जाएगा फिर, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर आएगा a माइनस 4 हम लिखेंगे a माइनस 4.2272, ऐसा इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का जो कॉलम है वो कंप्लीट कर लिया है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बन गया। और अब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का जो डाटा है उसका यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो पहले ये दो के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है और उसका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ लिखना है। उसी तरह से ये दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, जो भी रिजल्ट है वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ए का टर्म माइनस हो जाएगा और ये टर्म प्लस हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ट्वाइस ए है, तो ये माइनस ऑफ ए, तो ये माइनस ऑफ थ्राइस ए आ जाएगा, ठीक है। और इसमें रिजल्ट क्या आएगा, देखो रिजल्ट आएगा दैट इज 15.4537, ठीक है। 15 पॉइंट हम लिखेंगे 15.4537 माइनस ऑफ थ्राइस ए, ऐसा इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इनका क्योंकि यहाँ पे एडिशन होना है, ठीक है, इसका और इसका एडिशन हो जाएगा और ये इस तरह से, ठीक है। रफ में अब हम सॉल्व करके नहीं बता रहे, आप डायरेक्टली इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू कर लेंगे। तो ये टर्म माइनस ये टर्म करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये a और ये प्लस ट्वाइस है, तो ये थ्राइस a हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों में एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 14.6031, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस हम लिखेंगे 14.6031 प्लस ऑफ थ्राइस a, ऐसा हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि देखो ये टर्म माइनस है, ये माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, ये भी माइनस में रहेगा, तो इन दोनों में एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन तो हो गया, सामने माइनस लग गया, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस ट्वाइस ए हो जाएगा माइनस की वजह से, और ये ए में ऐड हो गया थ्राइस ए, इस तरह से, ठीक है। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस का जो कॉलम है वो कंप्लीट कर लिया है और अब लास्ट ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस का जो डाटा है उसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करेंगे। इसका मतलब ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस है, ओके, लेकिन जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3a और 3a ऐड होके 6a हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में एडिशन होना तय है। तो देखते हैं इन दोनों में एडिशन का रिजल्ट क्या आता है। तो ये 15.4537 प्लस 14.6031, तो ये आएगा दैट इज 30.7
30.0568, ठीक है, और ये हम लिखेंगे माइनस में 30.0568, दैट इज 056 ऑफ 8 प्लस ये हो जाएगा 6 ऑफ a, ठीक है, 6a हो जाएगा क्योंकि यहां पे 3a प्लस 3a हो जाएगा तो वो 6a। इस तरह से ये देखिए लास्ट जो कॉलम था दैट इज डेल्टा टू द पावर 4y, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इट मींस फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमें ये एक इक्वेशन मिला है। लेकिन ये पूरा जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है इसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर आया होगा आपके माइंड में कि हमने डेल्टा टू द पावर 4 तक ही क्यों एक्सटेंड किए, उसके आगे हमने डेल्टा टू द पावर 5 या 6 वहां तक हमने एक्सटेंड क्यों नहीं किए। तो आपके मन में आएगा ये कैसे समझ में आएगा कि आपको डेल्टा टू द पावर 4 तक ही एक्सटेंड करना है। तो इसको समझना काफी आसान है। देखो उसके लिए यहां पे जो x और y का डाटा दिया था उसमें जो y का डाटा है उसमें चेक करो कि यहां पे y की कितनी एंट्रीज दी है। देखो यहां पे y का कितना डाटा दिया है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इसका मतलब यहां पे y की 4 एंट्रीज दी है, 1 2 3 4, y की 4 एंट्रीज दी है, इसलिए हमने यहां पे डेल्टा टू द पावर 4 तक एक्सटेंड किया है, ठीक है। जितनी y की एंट्रीज होंगी आपको वहां तक उसको एक्सटेंड करना है, ये समझना काफी आसान है। ओके, तो फाइनली ये हमने डेल्टा टू द पावर 4 तक एक्सटेंड किए और ये लास्ट कॉलम में हमें ये इक्वेशन मिला है और अब इसका यूज करके हम a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब a का वैल्यू फाइंड आउट करना काफी आसान है, बस यहां पे एक दो स्टेप्स और लिखना है। तो चलो ये हम अब लिख लेंगे। तो ये हम लिखेंगे सिंस 4 एंट्रीज आर गिवन, सिंस 4 एंट्रीज आर गिवन, ठीक है। सो देयरफॉर डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ y इक्वल्स टू 0, ऐसा आपको लिख लेना है। देखो डेल्टा टू द पावर 4 जो हमने निकाले हैं इक्वल्स टू 0 और अब डेल्टा टू द पावर 4 में हमें जो रिजल्ट मिला था वो हम यहां पे लिख लेंगे -30 पॉइंट दैट इज 0568 प्लस ऑफ 6a इक्वल्स टू 0, ऐसा हमें लिख लेना है, ठीक है। और अब यहां से a निकालना काफी आसान है, ये 30.0568 को उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 6a इक्वल्स टू 30.056 ऑफ 8 और इसको अब 6 से डिवाइड करो तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा। a का वैल्यू है 5.0094, तो हम लिखेंगे 5.0094, ये हमें a का वैल्यू मिल चुका है। इट मींस मिसिंग टर्म ये हमें मिल चुका है, तो ये हम नीचे यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड मिसिंग टर्म। तो ये हमने लिख लिया है, दिस इज द रिक्वायर्ड मिसिंग टर्म, और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आप ये प्रॉब्लम बाय यूजिंग फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आपको आगे आने वाले दिनों में बताएंगे, उसके थ्रू भी बिल्कुल यही आंसर आता है, ठीक है। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम तो यहां कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था फाइनाइट डिफरेंसेस, ये यूनिट में मिसिंग टर्म, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।